ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्म कुमार नीलेश है और हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में 25 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और आज आपके बीच में बहुत सुंदर विषय लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि आज वर्तमान समय हम देखें, हम सबके पास नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन नॉलेज के साथ साथ कंट्रोलिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। आज वर्तमान समय हम देखते हैं कि दुनिया किस तरीके से अनकंट्रोल होती जा रही है। छोटी चीज़ जब अनकंट्रोल होती है तो नुकसान होता है, उससे बड़ी चीज़ जब अनकंट्रोल होती है तो विनाश होता है, उससे और बड़ी चीज़ जब अनकंट्रोल होती है तो महाविनाश होता है। जिस प्रकार से अगर हम शरीर को ही ले लें तो इसमें अगर अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक हो वो बात में है, लेकिन कम से कम कंट्रोल तो हो। तो उसी प्रकार से आज अगर देखा जाए तो बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं हैं, विद्यार्थी टीचर के कंट्रोल में नहीं है, कर्मचारी अधिकारी के कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ अनकंट्रोल होती जा रही है और जब कोई भी चीज़ अनकंट्रोल होगी तो हम समझ सकते क्या होगा। जिस प्रकार से अगर गाड़ी अनकंट्रोल होती तो क्या होता है, तो उसी प्रकार से वर्तमान समय के अनुसार कंट्रोलिंग पावर बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम शास्त्रों में भी देखते हैं, कौरव अनकंट्रोल थे, पांडव कंट्रोल में थे। कौरव अनकंट्रोल थे इसलिए कौरवों का विनाश हुआ, पांडव कंट्रोल में थे इसलिए पांडवों का विकास हुआ। लेकिन पांडव भी कभी कभी अगर अनकंट्रोल होते थे तो परमात्मा उन्हें कंट्रोल कर लेते थे। तो उसी प्रकार से जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर आती है जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, जो मेडिटेशन से आती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर देखा जाए तो कंट्रोलिंग पावर किसे कहेंगे उसको भी हम समझेंगे। जैसे कोई भी समस्या आज हमारे बीच में आती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितनी भी अच्छी पर्सनालिटी हो, जिस प्रकार से हम लोग उदाहरण देते हैं कि फ़लाने हाई सोसाइटी में रहते हैं। हाई सोसाइटी किसे कहते हैं हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन हाई सोसाइटी में रहने के बाद भी आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज लोग आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, आज लोग एक दूसरे को साइड कर रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कोई भी समस्या जब हमारे बीच में आती है तो कुछ स्थितियां निर्मित होती हैं। जैसे कोई समस्या हमारे बीच में आई तो या तो हम लाइट रह सकते हैं, अगर हम लाइट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम टाइट हो जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं हम टाइट होंगे तो टाइट के बाद एक और स्टेज होती है जिसको कहते हैं एक दूसरे को साइड करना। तो साइड के बाद एक और स्टेज होती है जिसमें कहते हैं आपस में फाइट करना। तो व्यक्ति या तो टाइट होगा या साइड होगा या आपस में फाइट करेगा। इससे भी जब उसको समाधान नहीं मिलेगा तो व्यक्ति सोचता है इससे अच्छा तो सुसाइड कर लो। तो आज जो ये समाज में केस बढ़ रहे हैं सुसाइड के, इसका मूल कारण क्या है? या तो टाइट या फिर फाइट या फिर साइड। इसलिए लास्ट स्टेप क्या होता है? सुसाइड। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, इससे हमारे अंदर एक कंट्रोलिंग पावर, एक लाइटनेस स्थिति आती है और जब हम लाइट रहते हैं तो हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस समस्या पहले पैदा होती है, समाधान बाद में। हम सभी जानते हैं कि उसी प्रकार से समस्या पहले आएगी लेकिन समाधान भी आएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी स्थिति को जब लाइट रखेंगे तो संसार की हर समस्या को समाधान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सुंदर स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए और वो स्पिरिचुअल नॉलेज किसे कहते हैं? कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। किसी भी चीज़ का आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट का बोर्ड है, हम स्विच खोलते हैं तो फैन चालू होता है, ये स्विच खोलते हैं तो लाइट चालू होती है, वो स्विच खोलते हैं तो टीवी चालू होती है या कोई और चीज़ें। लेकिन अचानक लाइट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कहा जाता है कि बोर्ड खोलो, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो लाइट का बोर्ड नहीं खोल सकता है। तो जब लाइट का बोर्ड नहीं खोल सकता है तो कहीं ना कहीं उसके सामने तीन स्थितियाँ आएंगी, या तो डर क्या हो गया, या फिर डिपेंड कोई आए इसे ठीक करे,
या फिर वो डिस्टर्ब रहेगा, सारे काम उसके रुके पड़े हैं। तो ये स्थिति क्यों हुई? डर, डिपेंड और डिस्टर्ब। इसका मूल कारण क्या रहा? हाफ नॉलेज। ऐसे ही आज हमारे जीवन में भी अगर ये 3 चीज़ें हैं, डर है, हम कहीं ना कहीं डिपेंड हैं या कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं, तो इसका मूल कारण क्या है कि हमें जीवन तो है लेकिन जीवन की फुल नॉलेज नहीं है। तो फुल नॉलेज क्या? जैसे शरीर का ज्ञान हो लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा की भी नॉलेज हो, इस संसार का ज्ञान हो लेकिन संसार के साथ साथ इस संसार को बनाने वाले का भी ज्ञान हो। इसके साथ साथ हमें इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहा भी जाता है, बहुत अच्छी बात कही है कि आत्मा का ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमारे जीवन से डर खत्म होता है, और परमात्मा का ज्ञान जब मिलता है तो हम सबसे डिपेंड ना होकर उस परमात्मा पे आधारित रहते हैं। और जब परमात्मा ने जो संसार का बहुत सुंदर खेल बनाया है, इसको जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन तो सबके पास है लेकिन जीवन जीने की कला भी होना चाहिए। जैसे भोजन तो सब बनाते हैं लेकिन भोजन बनाने की भी एक कला होती है, गीत तो सब गाते हैं लेकिन गीत गाने की भी एक कला होती है। ऐसे जीवन तो सबके पास है लेकिन जीवन जीने की भी कला होना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जीवन जीने की बहुत सुंदर कला सिखाई जाती है, और वो राजयोग के माध्यम से उस कला को सीखकर हम अपना भी भला कर सकते हैं और औरों का भी भला कर सकते हैं। अब जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आज की वर्तमान जो स्थिति हम देखते हैं, इन सभी स्थितियों को देखते हुए आज जो देखा जाता है, बहुत सारी पावर हैं। तन की पावर होती है, धन की पावर होती है, सत्ता की पावर होती है, संबंधों की पावर होती है, लेकिन सारी पावर होने के बाद भी व्यक्ति क्यों इतना कमज़ोर है? क्योंकि इन सब पावर से भी बड़ी एक सबसे बड़ी पावर है वो मन की पावर। तो तन की पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए व्यायाम करते हैं, डाइट लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ क्लब जाते हैं। तन की पावर हो, धन की पावर के लिए क्या करते हैं? कहीं से हम अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, यहाँ से हम धन की पावर को इकट्ठा करते हैं। तो ये सब पावर तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं मन क्यों कमज़ोर है? क्योंकि मन को चाहिए एक बहुत पावरफुल स्थिति, और वो पावरफुल स्थिति होती है जब हम अपने मन को उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से जोड़ते हैं। और जब सर्वशक्तिवान परमात्मा से मन को जोड़ते हैं तो उससे हमें बहुत सुंदर पावर मिलती है। इसलिए कहते हैं दिन तो सब अच्छे होते हैं, बस दिल अच्छा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग करके तो हम दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए गुड मॉर्निंग माना अच्छा दिन, लेकिन देखते हैं कि अच्छा दिन नहीं निकलता है, जीवन में तनाव, परेशानियां, भारीपन रहता है। लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ साथ अगर गॉड मॉर्निंग हो जाए, दिन की शुरुआत उस परमात्मा के साथ हो, तो वास्तव में हम अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा और बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। और दिन की शुरुआत के लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे सुंदर होता है। जैसे कहा भी जाता है कि कोई भी चीज़ अगर होती है, जैसे हम लोग बचपन में गेम्स खेलते थे तो उसमें देखते थे कि कोई भी गेम्स खेलेंगे उस गेम में दोनों चीज़ें आएंगी, पावर भी होगी और प्रॉब्लम्स भी होगी। लेकिन अगर हम पावर को लेते जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन पावर को मिस करेंगे तो प्रॉब्लम्स आती जाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा ने इस संसार को जब बनाया तो इस संसार में बहुत सारी पावर्स परमात्मा ने हम सबको दी, लेकिन वो पावर्स ना लेने से हम प्रॉब्लम्स को गिनाते रहते हैं। हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में ये समस्या है, हमारे जीवन में ये परिस्थिति है। लेकिन मेडिटेशन करने से, सत्संग करने से, शुद्ध भोजन करने से, समाज सेवा करने से, लोगों की दुआएं प्राप्त करने से, इन सब चीज़ों से हमें पावर्स मिलती है। तो पावर की स्रोत अगर हम खोल कर रखेंगे तो समस्याएं तो कुछ भी नहीं लगेंगी। इसलिए कहते हैं ना कि समस्या ना छोटी होती ना बड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और 100 माले की बिल्डिंग है, जब हम उसे नीचे से देखते तो हमें कितनी बड़ी दिखाई देती है, और उसी बिल्डिंग को जो हम ऊपर से फ्लाइट से या जहाज़ के माध्यम से देखते हैं ऊपर से, तो वो हमें कितनी छोटी दिखाई देती है। तो बिल्डिंग ना छोटी ना बड़ी है, लेकिन जब हम नीचे से उसे देख रहे थे तो हमें बड़ी दिख रही थी, और जब हम ऊपर से देखते तो वो छोटी दिखती है। तो किसी समस्या को जब हम सांसारिक रूप से जब हम देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं तो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब सर्वशक्तिवान परमात्मा को साथ लेकर
उस परमात्मा से शक्ति लेकर किसी प्रॉब्लम्स को जब हम सामने रखते हैं तो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि समस्याएं क्यों खड़ी होती हैं। कहते व्यक्ति को प्यार किया जाता है और वस्तु को इस्तेमाल, लेकिन जीवन में समस्याएं तब खड़ी होती है जब हम वस्तुओं को प्यार करने लगते हैं और व्यक्तियों को इस्तेमाल। इसलिए कहा जाता है जिस चीज़ में जान नहीं है आज हम उसके लिए जान दे सकते हैं। ज़मीन, जायदाद, धन, प्रॉपर्टी, इनके लिए हम जान दे रहे हैं। और जिस चीज़ में जान है, माँ बाप, भाई बहन, उनकी हम जान ले रहे हैं, तो भला कैसे हमको ज्ञान है। इसलिए कहते भी हैं कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम जब मेडिटेशन करेंगे और स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में लाएंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और मेडिटेशन की एक बहुत सुंदर विधि है जो हम आपके सामने रखेंगे, और आप उसको जब मेडिटेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे तो सच में आप अपने को बहुत ऊर्जावान समझेंगे। लेकिन आज हम जीवन में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जिसमें हमारी एनर्जी जा रही होती है, एनर्जी आ नहीं रही होती है। और जब एनर्जी जाएगी तो हम अपने को थका हुआ, हम अपने को परेशान, हम अपने को तनाव में समझेंगे। लेकिन जब हम एनर्जी को प्राप्त करेंगे तो हम अपने को उमंग उत्साह में रखेंगे और हम जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाता है एक दीवार है और उस दीवार को जब तोड़ना होता है तो किसी ने 99 हथौड़े मारे और दीवार नहीं गिरी। लास्ट में वो उदास और निराश होकर बैठ गया। सामने वाले ने कहा भाई क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो। तो अगले ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की, इतने हथौड़े मारे लेकिन दीवार गिरती नहीं, पता नहीं किस गारे, किस मिट्टी, किस सीमेंट की बनी हुई है। तो उससे अगले ने कहा एक बार और हिम्मत करो। उसने हिम्मत की और एक हथौड़ा मारा जोर से, दीवार गिर गई। तो अब आप बताइए कि दीवार कितने हथौड़े में गिरी। तो हम समझ सकते हैं उस चीज़ को कि दीवार एक हथौड़े में नहीं गिरी, दीवार पूरे 100 हथौड़े में गिरी। हर हथौड़े ने दीवार पे अपना असर दिखाया। ऐसे जीवन में हम कोई भी पॉजिटिव संकल्प कर रहे होते हैं, जीवन में किसी भी सकारात्मकता के लिए पुरुषार्थ कर रहे होते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए लाइफ में जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना खुश रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जीवन में खुश जब रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारी अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए कहते हैं ऐसे मुस्कुराइए कि सारी मुश्किलें क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इसके लिए हम एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे। एक बार की बात है, हम स्टेशन पे खड़े हुए, वहाँ से एक व्यक्ति रास्ते से निकल रहा था। तो उसने हमसे पूछा कि भाई जी क्या आप स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़े हुए हैं। हमने कहा हाँ। तो उसने पर्सनालिटी को देखते हुए उसने पूछा, तो उसने कहा भाई जी मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। तो हमने कहा बताइए। तो बोला मैं अपनी समस्याओं से इतना परेशान हूँ कि मुझे ये लगता कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो क्या आप मेरी हस्तरेखा देख सकते हैं। तो हमने कहा भाई जी हस्तरेखा, तो हाँ भले आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ जो भाई जी आए हुए थे उन्होंने हमारा परिचय देते हुए कहा, छोड़ने के लिए जो आए थे, कि बोले भाई जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं। बोले हस्तरेखा नहीं, भाई जी तो मस्तक रेखा देखते हैं। तो सामने वाले ने हमसे कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो देखिए। हमने कहा हम दूर से देखते हैं। तो सामने वाले ने हमसे कहा कि भाई जी आप कभी कहते हैं हस्तरेखा देखते हैं, कभी कहते हैं आप मस्तक रेखा देखते हैं, फिर कभी कहते हैं आप दूर से देखते हैं। मैं एक बात कहूँ आपसे, आप देखते हैं ऐसे ही फेंकते हैं। हमने कहा नहीं भाई जी हम रियल में देखते हैं। तो बोला देखिए। तो हमने कहा जो हंसते रहते हैं उनकी हस्तरेखा बढ़िया और जो मस्त रहते हैं उनकी मस्तक रेखा बढ़िया। इस जीवन में हंसते रहिए और परमात्मा का साथ लेके श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने जीवन में मस्त रहिए। ओम शांति। तो इसी के साथ हम आपसे फिर अगली बार मिलेंगे एक अनंत ऊर्जा को लेके, और आप अपने जीवन में इस चीज़ को लाइए और आगे बढ़िए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति।